हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हफीज़ुर रहमान। कैसे हैं आप सब लोग? और काफ़ी टाइम के बाद मेरी अगेन वीडियो और अभी व्लॉग था। और ये जो स्पेशल वीडियो है मतलब रिलेटेड टू आईएसएसबी, ठीक है। ये वीडियो उन सब भाई बहनों के लिए है जो कि फ़र्स्ट टाइम आईएसएसबी में अपीयर होंगे, ठीक है, फ्रेशर्स के लिए। लेकिन बेशक आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाना चाहते हो, बेशक वो नेवी का है, एयरफोर्स का, आर्मी का है, आईएसएसबी सबकी क्लियर होती है। और ये वाली जो वीडियो है मतलब ऑन स्पेशल डिमांड एक स्टूडेंट, एक ब्रदर था मेरा, स्टूडेंट मैं क्या कहूँगा, ठीक है, भाई ने मुझे कमेंट किया था मेरी वीडियो पे जो मैंने TCC 36 के ऊपर बनाई थी, उसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। और वो तो अब TCC 36 चला गया, बल्कि TCC 37 आने वाला है इनफैक्ट। तो ये स्पेशल वीडियो है फ्रेशर्स के लिए कि आईएसएसबी क्या होता है, ओवरऑल आईएसएसबी के अंदर कौन कौन से सीरीज़ ऑफ टेस्ट होते हैं, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आईएसएसबी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबका सेम होता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट्स हैं कि आप लोग अभी जो करंट आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए आर्मी के अंदर डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए इंडक्शंस ओपन है। जैसे कि आर्मी एजुकेशन ऑफिसर बन सकते हैं, लॉ ऑफिसर बन सकते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं, फॉर्म ऑफिसर्स बन सकते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट थी वो 2 दिसंबर से लेकर लास्ट डेट है 31 दिसंबर। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। आप लोग रजिस्टर करें। और जो लोग अपनी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और जिनकी एजुकेशन इसके साथ मैच करती है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेडी कैडेट कोर्स 26 आ रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 16 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगी। और जो टेस्ट इसके स्टार्ट होंगे प्रोबेबली वो 8 जनवरी से 17 जनवरी तक चलेंगे। तो ये थी कुछ आपके लिए रिमाइंडर मैसेजेस, या फिर आप इसको नोटिफिकेशन कह रहे हैं, या आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स थी ताकि आप लोग अपडेट रहें कि कौन कौन सी इंडक्शन किस टाइम पे आने वाली है। और अभी जो लेटेस्ट आ रही हैं वो TCC 37 आ रहा है और लेडी कैडेट कोर्स 26 आ रहा है। दोनों की आईएसएसबी सेम होती है। मेरे प्यारे भाई बहन कॉपी पेन से लेकर आ जाएं, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। रिपीटर्स भी देख सकते हैं, बट रिपीटर्स का ये कि उनको आइडिया होता है, उनको पता होता है कि आईएसएसबी कितने दिनों का होता है, किस टाइप के टेस्ट होते हैं वहाँ पे, वो उनको थोड़ी भावना होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होंगे जिनको आईएसएसबी का नहीं पता होगा, तो आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू। लेकिन इंशाल्लाह जितने इनमें टेस्ट होंगे, जो सीरीज़ ऑफ टेस्ट होती हैं, उन पे सेपरेट वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो की जो लेंथ है वो कम हो, लेकिन उसके अंदर जो नॉलेज है या जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले चलते हैं कि आईएसएसबी जो होता है हमारे पास, सबसे पहले आईएसएसबी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। आईएसएसबी में आप कोई डायरेक्ट नहीं पहुंच जाते हो, या आईएसएसबी कोई सेपरेट नहीं है, बल्कि आप जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, आर्मी में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए आपको आईएसएसबी देना पड़ता है। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स का सेम होता है, ठीक है। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स इन दोनों का सेम होता है। आईएसएसबी हमारे पास गुजरांवाला में है, कोहाट सेंटर मेन हेडक्वार्टर है, कराची है, और कोयटा में भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर्स हो जाते हैं। आईएसएसबी जो है वो बहुत कोई सीएसएस लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है। आईएसएसबी जो है आपको सबसे पहले तो ये नहीं है कि अभी इंडक्शंस आई नहीं और आप पहले से आईएसएसबी की तैयारी करने लग जाओ, नो, नेवर एवर। आईएसएसबी से पहले आपके 3-4 और भी टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका इनिशियल टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, इंटरव्यूज़ भी होता है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी कोर में आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका आईएसएसबी होता है। आईएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए आपको सेपरेट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 2 मंथ्स, 2.5 महीने या 3 मंथ्स का भी टाइम देती है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और आईएसएसबी को इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको आईएसएसबी के लिए बहुत जी मेहनत चाहिए होती नहीं। आईएसएसबी इज़ जस्ट गेम ऑफ माइंड। ऑन दैट टाइम आप क्या किस तरह से रिएक्ट करते हो, एक्ट करते हो, क्या उनको शो करवाते हो, ये आपके ऊपर है। और ये सारी गेम इसी के ऊपर आईएसएसबी की चल रही होती है। आईएसएसबी कोई सीएसएस लेवल की एग्जाम नहीं जिसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत जनरल नॉलेज, बहुत करंट अफेयर्स, नो, नेवर एवर। सुनिए सुनिए बातों पे गांड नहीं धरना चाहिए कि जी आपको अगर ये नाम नहीं आता हो, पैसिफिक ओशन का ना पता हो, येलो सी का ना पता हो, रेड सी तो पता नहीं कौन कौन सी सी, नो। आपको बेसिक पाकिस्तान का भी पता है ना, ठीक है। और इसके अलावा आपको बेशक
अब इतने कंट्रीज है, सबके कैपिटल्स नहीं याद हो सकते। मेन याद कर लें, जो मोस्ट रिपीटेटिव आंसर्स आ रहे होते हैं इनिशियल इंटरव्यू में समहाउ हेल्प कर जाते हैं। लेकिन ये नहीं आपको कि जी बस आप बुक्स पकड़ें और बैठ से करंट अफेयर, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखना है, अपनी फील्ड देखनी है जिसमें अप्लाई करें, उसके इनिशियल की अच्छे से तैयारी करनी है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आईएसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और इनिशियल उनका फेल हो जाता है, तो फ़ायदा, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले इनिशियल स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। आपका ये 8 to 9 मंथ्स का वो पूरा टेन्योर होता है जिसमें आप प्रॉपर एक जर्नी स्टार्ट होती है और एक एंड होती है, मतलब इनिशियल से आईएसएसबी तक का, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इनिशियल की आपने प्रिपरेशन करनी है अच्छे से। वो भी इंशाल्लाह वीडियोस आएंगी कि हर ब्रांच के लिए टीसीसी की कैसे करनी है, पीएमए की कैसे करनी है, नेवी की, एयरफोर्स की, ठीक है। तो वो सारी वीडियोस भी आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। फिर आपने मेडिकल तो आपका नेचुरली होता है, वो तो जो आपके अब हैं वो तो हैं, ठीक है। फिजिकल में आपने मेहनत करनी है। फिजिकल जो है टेस्ट, उसका क्राइटेरिया भी उन लोगों ने चेंज कर दिया है इंशाल्लाह। आई विल शेयर विथ यू गाइज, और बहुत सारों को तो पता भी होगा। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, इंटरव्यू में क्या चीज़ चेक करते हैं, क्या जज कर रहे होते हैं आपके अंदर, आपका नॉलेज चेक करते हैं, आपका एकेडमिक्स चेक करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस चेक करते हैं, या फिर आपकी कौन से ऐसे पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स को वो जज करते हैं या पैरामीटर्स को जज करते हैं जिसकी बेसिस पे वो आपको पास या फेल करते हैं, ठीक है। और ये कोई इतना इजी भी नहीं है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। और टेंशन लेने की तो बिल्कुल बात नहीं है। और इसके अलावा जब आप आईएसएसबी में पहुंचते हैं, वहाँ पे आपके 3 डायमेंशनल टेस्ट होते हैं जिसमें आपके 3 डेज़ के टेस्ट होते हैं। पहला दिन होता है वो फॉर्म फिलिंग का होता है। उससे पहले आईएसएसबी का फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे पे आपको वापस घर भेज दिया जाता है। जो आईएसएसबी का फॉर्म फिलिंग डे होता है उसमें जो सिंपल आपसे फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं, जैसे कि आपने आईएसएसबी जाने से पहले एक फॉर्म फिल किया होता है आफ्टर योर क्लियरिंग इंटरव्यू या फिजिकल टेस्ट। अच्छा, टीसीसी में जो है वो इंटरव्यू नहीं होता, सो डोंट वरी। जो टीसीसी अभी स्पेशल, वो एक भाई हैं, मुझे उनका नाम भूल गया है, आई विल मेंशन हियर। उन्होंने टीसीसी 37 के लिए मुझसे डिमांड की थी कि मैं बताऊं आईएसएसबी क्या है क्या नहीं। तो आप, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि टीसीसी का इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट इनिशियल मेडिकल और फिजिकल। उसके बाद आपको आईएसएसबी फॉर्म मिल जाता है और आपने सबमिट करवाना है। 2 महीनों के बाद आपको आपके जो भी नियरेस्ट सेंटर होगा वहाँ पे आपको कॉल आ जाएगी और आपने आईएसएसबी के लिए जाना है। उसके बाद आप की किस्मत, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, एक और ज़रूर बात कि आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं होगा नहीं होगा। इफ़ यू आर विलिंग, इफ़ यू आर एलिजिबल, देन गो अहेड एंड अवेल दैट चांस। रिग्रेट नहीं करना चाहिए आपको कि जी मैं आगे फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यू हैव टू अप्लाई, ठीक है। जोन से भी इंडक्शन आ रही है, लेकिन सोच समझ के कि इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये नहीं कि नेवी में जाने का इंटरेस्ट है एयरफोर्स में अप्लाई करें, नो। आईएसएसबी में आपके 3 डायमेंशनल में पर्सनालिटी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें आपके रिटन टेस्ट होते हैं, बहुत इजी होते हैं, कोई रॉकेट साइंस सीएसएस लेवल के नहीं होते, बहुत सिंपल सी सेंटेंसेस होते हैं। वैट होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, मैट होता है, पिक्चर स्टोरी होती है, ओपीआई होता है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब आपके रिटन एग्जाम्स होते हैं, मतलब आपकी प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, ये चीज़ें वहाँ पे आपकी चेक हो रही होती हैं। बहुत आसान उर्दू और आसान इंग्लिश होती है, ठीक है। तो ये रिटन टेस्ट होते हैं। उसके बाद आपके कमांड टास्क होते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जिसे जीटीओ कहते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है जीटीओ से, बहुत आसान कमांड टास्क होते हैं। कंप्लीट बेशक नहीं होते, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें जज करनी होती हैं वो आपको मैं इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो कि वो क्या होती हैं, जो आपको वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। अच्छा, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह, ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है। तो वो जीटीओ में क्या होता है, जीटीओ के टास्क में कमांड टास्क होता है, ग्रुप टास्क होते हैं, ग्रुप रेस होती है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं। बहुत लोग ऑब्स्टेकल्स को बहुत ज़्यादा, अच्छा मैं ये कहूँगा कि आपने हर टेस्ट को सुनी सुनाई बातों पे नहीं कहना कि साइक का टेस्ट इजीली हो जाता है, जीटीओ पे फोकस नहीं, आपने हर एक को फोकस करना है और टेंशन भी नहीं लेनी, मीडियोकर रहना है। मतलब ठीक है, टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी, और ये भी नहीं कहना कि ना हुआ तो बस दुनिया तबाह और दुनिया बर्बाद, ये भी नहीं करना, ठीक है। अपनी लाइफ भी साथ साथ जीनी है। इसके अलावा आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू सेम वही इनिशियल वाला इंटरव्यू दिया होगा, क्लियर हुआ होगा। क्लियर होना ना होना अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे अपेयर होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसी तरह आईएसएसबी के इंटरव्यू में किसी लोगों का 2-2 मिनट का होता है, किसी का 5-5 मिनट का, मेरा 30-35 मिनट का हुआ था, ठीक है। तो इस तरह भी चीज़ें जज की जा रही होती हैं वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ये था आईएसएसबी आपका। लेकिन आईएसएसबी की तैयारी पे जाने से पहले यही टिप है आज आपकी कि आईएसएसबी की तैयारी को छोड़कर आईएसएसबी का ओवरव्यू ले लें। आपको पता चल गया कि रिटन टेस्ट होते हैं वहाँ पे, साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें आपकी पिक्चर स्टोरी होती है, वैट होता है, सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं उर्दू इंग्लिश के टाइम के अकॉर्डिंग, ओपीआई टेस्ट होता है, और इसके अलावा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बहुत बेसिक फ्रिक्शन के, पुली के, और ये मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं।
इसके अलावा और कमांड टास्क होते हैं, वो सारे फिजिकल टास्क होते हैं, उसके लिए कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका इंटरव्यू आपका फेस टू फेस होता है, उसके लिए भी आपको ऐसे कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका आईसीएसबी। लेकिन जहाँ पे आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत है वो आपके इनिशियल की है, क्योंकि इंग्लिश इनिशियल टेस्ट के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वर्बल नॉन वर्बल की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। TCC 37 के लिए टिप ये है कि TCC 37 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और TCC 37 को अच्छे तरीके से पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो है, और इस पर क्लिक करके आप इन डिटेल TCC के बारे में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन किया और मैंने किस तरह से पास किया था TCC, और कौन से वो ट्रिक्स और ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स थे जो मैंने यूज़ किया, और आप भी इंशाल्लाह यूज़ करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो, कोई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे आप इस इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो देयर। और इसके अलावा ये मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि ये और रिप्लाई आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ना भी आए तो आ जाएगा, ये नहीं कि मैं फ़ौरन से रिप्लाई कर दूँगा। तो मायूस नहीं होना, मायूसी वैसे भी गुनाह है। नमाज़ पढ़ते रहे, नमाज के बगैर आपकी कोई कामयाबी नहीं है। नमाज अगर पाबंदी से पढ़ रहे हैं, अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगे और कीप इट सीक्रेट। और सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करें क्या नहीं करें, किसी को आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने की, और आप क्या कर रहे हैं सबको नहीं पता होना चाहिए। जब आप साइड पे होकर अपना चुपके से काम करें, जब हो जाए क्लियर, चांद चढ़ेगा, सब देखेंगे, ठीक है। इसलिए सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। नमाज रेगुलरली पढ़ें और अल्लाह से दुआ मांगें अपनी कामयाबी के लिए, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो ISSB का फॉर्म होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें मेरिट्स, डीमेरिट्स, आपकी हॉबीज़ क्या होती हैं, आपने वो कैसे किस तरीके से लिखनी है, 14 क्वालिटीज़ को अपने अंदर कैसे लेकर आना है, वो भी इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो। रिटन टेस्ट जो होते हैं ISSB में होते हैं, वो सारी किस तरह प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से करनी है, वो भी मैं बताऊँगा। क्योंकि ये जो है ISSB सबका सेम होता है, तो एक कलेक्टिव ये वो चीज़ आ रही है। लेकिन जैसे अब TCC के टेस्ट की थोड़ी अलग प्रिपरेशन होती है, लेकिन हाँ वर्बल नॉन वर्बल सबका सेम होता है। PMA का वर्बल नॉन वर्बल सेम है, TCC का सेम है, एयरफोर्स का सेम है, जो आप GDP का देते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर का देते हैं, एयर डिफेंस का देते हैं, नेवी के अंदर देते हैं, वर्बल नॉन वर्बल ऑलमोस्ट सबका सेम होता है। लेकिन एकेडमिक्स के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कहीं पे मैथ नहीं होता, कहीं पे इंग्लिश ऑलमोस्ट सब में होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो है इंग्लिश, ये कंपलसरी होती है। मैथ किसी में होता है, किसी में नहीं होता। तो वो अकॉर्डिंग टू द ब्रांच जिसकी वीडियो हम बना रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए हैं, फ्रेशर हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी ISSB प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे एज ए सदका जारिया। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नेक्स्ट वीक। अच्छा, मेरी जो वीडियोस होंगी वो वीकली अपलोड हुआ करेंगे, मतलब वीकेंड पे होंगी, फिर नेक्स्ट वीक, तो ताकि रेगुलरली नहीं होंगी, क्योंकि आपको प्रिपरेशन का भी टाइम चाहिए। अगर आप वीडियोज़ ही देखते रहेंगे तो आप प्रिपरेशन किस टाइम करेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।